नमस्कार साथियों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीडीएनटी का। इस चैप्टर में हम जीडीएनटी के सिंबल्स और उसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। इसके बाद हम सभी जीडीएनटी को एक एक वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। जीडीएनटी की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। GD&T is a symbolic language and design tools used in engineering drawing। GD&T एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है और एक डिज़ाइन टूल है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए फीचर बेस्ड डायमेंशन एंड बेस्ड टॉलरेंस। दिस इज ए इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो सभी कंट्री में आपको एक जैसे सिंबल मिलेंगे इसके। These have 14 symbols and some additional symbols। इसमें 14 सिम्बल्स होते हैं और कुछ इसमें एडिशनल सिम्बल्स भी होते हैं। These have 5 categories। GD&T symbols used for specifies the size, shape, orientation and location of a part। GD&T का यूज कोई साइज, शेप, ओरिएंटेशन और कोई पार्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। GD&T was created to ensure proper part assembly of a part। GD&T को हम एक प्रॉपर असेंबली के लिए यूज करते हैं। GD&T is defined two types। टॉलरेंस डिफाइंस टू टाइप। टॉलरेंस दो प्रकार की होती है जो मैंने आपको पहले बताया था, न्यूमेरिकल टॉलरेंस और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। जो आज हम ज्योमेट्रिकल जो टॉलरेंस होती है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ GD&T एंड सिम्बल्स। जैसा कि हमने बताया था कि GD&T को हम जो हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है फॉर्म, दूसरा होता है प्रोफाइल, तीसरा ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट। फॉर्म में हमारे पास 4 GD&T हैं: फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। प्रोफाइल में 2 हैं: प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए स्पेस। ओरिएंटेशन में 3 हैं: एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म। लोकेशन में भी 2 हैं: लोकेशन में 3 है, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। और रनआउट में 2 हैं: सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। ड्राइंग में GD&T हमें इस तरह के एक फ्रेम में दिखाया जाता है। इसको हम एक फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है? फीचर फ्रेम इन GD&T। फीचर कंट्रोल फ्रेम यूजिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर शोइंग GD&T सिंबल्स। फीचर कंट्रोल फ्रेम का उपयोग हम GD&T ड्राइंग में GD&T के जो सिंबल्स हैं उनको दिखाने के लिए करते हैं। फीचर कंट्रोल फ्रेम डिस्क्राइब द कंडीशन एंड टॉलरेंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक कंट्रोल्स ऑन ए पार्ट। GD&T ड्राइंग में इस तरह का एक फ्रेम दिया जाता है जिसमें जो 1 नंबर पे है उसको हम एरो लीडर बोलते हैं। 2 नंबर पे टॉलरेंस सिंबल्स है, ये हमारा टॉलरेंस सिंबल हो सकता है। जो भी हमको टॉलरेंस दी जाती है उसका यहाँ पे सिंबल दिखाया जाता है। 3 नंबर पे है टॉलरेंस अलाउ वैल्यू। जितनी टॉलरेंस हमको दी जाती है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्राइमरी डेटम और सेकेंडरी डेटम, ये हमको फीचर कंट्रोल फ्रेम में दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमको प्राइमरी डेटम और सेकेंडरी डेटम दिया हुआ है। डेटम क्या होता है? व्हाट इज डेटम? डेटम इज ए प्लेन, ए स्ट्रेट लाइन और ए पॉइंट दैट इज यूज एज ए रेफरेंस when processing a material or measuring the dimension of a target। डेटम
एक कोई भी लाइन हो सकती है, कोई प्लेन हो सकता है या कोई पॉइंट हो सकता है जहाँ से हमको किसी पार्ट की डायमेंशन चेक करनी होती है। जहाँ से हमको किसी पार्ट की डायमेंशन चेक करनी होती है वो डेटम होता है। जैसे ये होल है, इस होल से इस होल की 1 से 2 की हमको डायमेंशन चेक करनी है। ये हमको ए डेटम दिया हुआ है और ये हमारा डेटम हो गया, और इसका हमको ये साइज लेंथ चेक करनी है, तो ये हमारा डेटम हो गया। ये ऐसे करके डेटम का ये सिंबल होता है ऐसे। ऐसे जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये डेटम का सिंबल होता है। सबसे पहले हमारा जो जीडीएनटी है वो स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस इज फॉर्म टाइप जीडीएनटी सिंबल्स। ये जो हमारा 5 कैटेगरी का उसमें जो फॉर्म जो जीडीएनटी है उसमें स्ट्रेटनेस को हम कवर करते हैं। दिस इज़ नॉट हैविंग डेटम फॉर मेजरिंग, दिस इज़ इंडिपेंडेंट टॉलरेंस। इसमें कोई डेटम की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक इंडिपेंडेंट टॉलरेंस होती है। स्ट्रेटनेस टॉलरेंस इज 2 डायमेंशन जीडीएनटी कॉलम दैट कंट्रोल्स द स्ट्रेटनेस ऑफ ए पार्ट। ये एक 2 डायमेंशन जीडीएनटी है जो किसी पार्ट की स्ट्रेटनेस को कंट्रोल करता है। चेकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट स्ट्रेटनेस। हम स्ट्रेटनेस को हाइट गेज से डायल लगा कर चेक कर सकते हैं, वी ब्लॉक पे रखकर, और CMMC इसको चेक कर सकते हैं। इन सभी जीडीएनटी को चेक कैसे करते हैं, इसके लिए हम सभी जीडीएनटी का एक एक वीडियो, सेपरेट वीडियो इनका एक अलग से बनाएंगे। उसको प्रैक्टिकल में हम आपको चेक करके दिखाएंगे चेक कैसे करते हैं। जीडीएनटी होता है किसी पार्ट में टेपर या बैंड तो नहीं है, जैसे ये रोड है तो इसको हम चेक करते हैं बीच में से बैंड वगैरह तो नहीं है, इसको स्ट्रेटनेस बोलते हैं। स्ट्रेटनेस का सिंबल एक ऐसी ड्राइंग में ऐसी एक सीधी लाइन को एक बॉक्स के अंदर दिया जाता है। ये ऐसे एक सीधी लाइन जो होती है वो स्ट्रेटनेस का सिंबल होता है। इसके बाद जो हमारा अगला जीडीएनटी है वो है फ्लैटनेस। दिस इज इंडिविजुअल पैरामीटर नॉट एटम रिक्वायर फॉर मेजरिंग द फ्लैटनेस। इसमें भी किसी हमको डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द फ्लैटनेस कंट्रोल डिफाइन हाउ मच ए पार्ट सरफेस में डेविएट फ्रॉम इट्स फ्लैट परफेक्ट फ्लैट फॉर्म। मतलब कोई भी हमारा पार्ट है उसकी जो सरफेस है वो उसके फ्लैट फॉर्म से कितना आउट है, उसको फ्लैटनेस में हम चेक करते हैं। जैसे कि हमारा कोई ये फ्लैट एरिया है, ये कितना फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है। इसमें जैसे हमारे कोई सरफेस है वो ऐसे, उसमें कोई वेवनेस तो नहीं है। एक फ्लैट एरिया को हम चेक करते हैं। इसको चेक कैसे करते हैं, इसका जो मेजरिंग मेथड और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इसको चेकिंग बाय हाइट गेज, और जो पार्ट्स के नीचे हम स्क्रू जैक लगा के उसको हाइट गेज से चेक कर सकते हैं। चेकिंग बाय CMM पे चेक कर सकते हैं, और फिलर गेज पे जैसे हमारे कोई प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उनको हम सरफेस टेबल पे रख के उनके साइड में से फिलर गेज डाल के देखते हैं। जहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा जी जाती है वहाँ पे फिलर गेज से हम चेक कर सकते हैं। अगला हमारा जो फॉर्म जीडीएनटी है वो है सर्कुलरिटी। द सर्कुलरिटी सिंबल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट शुड बी टू ए ट्रू सर्कल, समटाइम्स कॉल्ड राउंडनेस एंड ओवलिटी। सर्कुलरिटी होती है कि हमारा जो हमने जो सर्कुलरिटी चेक करते हैं वो हमारे जो ट्रू सर्कल है उससे कितना आउट है। ये एक सर्कुलरिटी हैज़ नो एनी डेटम, दिस इज इंडिविजुअल टॉलरेंस सर्कुलरिटी ऑन कैलकुलेटिंग ऑन ए सर्कुलर पार्ट। जैसे हमने कोई सर्कुलर पार्ट बनाया है तो उसका जो सर्कल है ये जैसे हमारा ट्रू सर्कल हो गया, और जो हमने सर्कल जो हमने बनाया है वो इससे ट्रू सर्कल से कितना मैच कर रहा है, कितना आउट है। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और जो हमने बनाया वो ऐसे ऐसे कितना इससे मैच कर रहा है, ट्रू सर्कल से कितना मैच कर रहा है
या कितना आउट है, वो सर्कुलरिटी होता है। चेकिंग मेथड, इसको हम हाइट गेज से डाई लगा के चेक कर सकते हैं, सीबीएम पे चेक कर सकते हैं, एयर प्लग गेज बोर गेज से चेक कर सकते हैं, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से और राउंडर टेस्टर पे इसको चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए line describe a tolerance zone around any line in any feature, usually of a curved surface. Datum feature in this tolerance is optional. Datum इसमें ऑप्शन रहता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। MMC और LMC is not applicable on this tolerance. MMC और LMC इसमें हो भी सकता है, नहीं इसमें LMC और MMC होता नहीं है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। एमएमसी और एलएमसी क्या होता है ये हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, एक प्रोफाइल दी होती है, इसका ऐसे सिंबल दिया जाता है हमको। प्रोफाइल ऑफ लाइन में हम चेक करते हैं कि जो हमारी प्रोफाइल है वो ट्रू जो हमारी प्रोफाइल है उससे कितना मैच कर रही है। इसको हम सीएमएम पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। प्रोफाइल ऑफ सरफेस में ये इस लाइन ऑफ ए प्रोफाइल की तरह का होता है। ये 3 डायमेंशन होता है, जैसे कि हम लाइन प्रोफाइल में एक जगह पे चेक करते हैं और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस में पूरा 3 डायमेंशनल में उसको मतलब कई जगह पे उसको चेक करते हैं। इसको भी सीएमएम पे चेक किया जा सकता है। एंगुलरिटी, एंगुलरिटी में डेटम की ज़रूरत होती है। एक डेटम के रेफरेंस में चेक किया जाता है। एंगुलरिटी कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन ऑफ ए सरफेस और ए फीचर ऑफ साइज एट एनी एंगल्स, नॉट जस्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री। एंगुलरिटी में हम एंगल को कंट्रोल नहीं करते हैं, जहाँ पे एंगुलरिटी दी हुई होती है उस ओरिएंटेशन, उस सरफेस के ओरिएंटेशन को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमको ऐसे कुछ अगर यहाँ पे हमको ओरिएंटेशन ये 30 माइक्रोन 0.03 एंगुलरिटी दी हुई है और इसका एंगल है मान लो कुछ भी 60 डिग्री है, तो ये इस एंगल को कंट्रोल नहीं करता, ये इस सरफेस की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। इसको लाइक ए फ्लैटनेस, जैसे फ्लैटनेस को हम कंट्रोल करते हैं उसकी तरह ही इस सरफेस को हम कंट्रोल करते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं, इसको साइन बार पे हम चेक करेंगे, जब इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो इसको कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बाद में बताएंगे। परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी इज ए fairly common symbols that requires the reference surface or line to be perpendicular or 90 degree from a datum surface or a line। परपेंडिकुलरिटी होती है कि जो हमको एक परपेंडिकुलरिटी एक जो डेटम है उससे हमारा जो सरफेस है या लाइन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए या 90 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे ये हमारा डेटम है तो इससे हमारा जो ये सरफेस है, ये सरफेस या लाइन ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। इस हमारा जो डेटम दिया हुआ है इससे हम इसको चेक करेंगे तो 90 डिग्री पे दिया होता है, ये इसका सिंबल्स होता है ऐसे। तो इसमें कुछ टॉलरेंस होती है, जैसे ±1 डिग्री की होती है, तो ये 89 से और 91 की इसकी टॉलरेंस होगी। इसको चेक करने के लिए हम हाइट गेज से डायल लगा के चेक कर सकते हैं और सीएमएम पे चेक कर सकते हैं। अगला हमारा है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में भी हमको एक डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। पैरेललिज्म इज ए फेयरली कॉमन सिंबल्स दैट डिस्क्राइब ए पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ वन रेफरेंस फीचर टू ए डेटम सरफेस ऑफ ए लाइन। मतलब जो हमको एक डेटम सरफेस दिया है उससे हमारा लाइन या सरफेस है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जैसे हमको ये डेटम दिया हुआ है
बिल्कुल एक सीधी लाइन है, इससे हमको जो चेक करना सरफेस वो बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब इन दोनों में कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। इसको भी कैसे चेक करते हैं वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे चेक करते हैं इसको। पोजीशन, एमएमसी और एलएमसी इसमें एप्लीकेबल होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रू पोजीशन, इसको ट्रू पोजीशन भी बोलते हैं। इन जीडीएनटी पोजीशन इज versatile tolerance that can be used to control location, coaxiality, orientation और axis offset of a part और पार्ट फीचर और एक्सिस। ये किसी पार्ट या फीचर के लोकेशन, कोएक्सियलिटी, ओरिएंटेशन और एक्सिस ऑफसेट को दिखाता है कि उसकी लोकेशन, ओरिएंटेशन कहाँ पे है। इसका ये ऑफ एक्सिस ऑफसेट ऑफ ए फीचर एंड एक्सिस, इसका ये फार्मूला होता है। पोजीशन को हमको दिखाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, इसको इस फार्मूले से निकालते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं वो हम इसके जब पोजीशन का वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। पोजीशन का सिंबल्स ऐसे ड्राइंग में ऐसे होता है कुछ करके, इसको हम हाइट गेज से और सीएम से चेक कर सकते हैं। कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी समटाइम कॉल्ड कोएक्सियलिटी इज ए टॉलरेंस दैट कंट्रोल्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रेफरेंस फीचर टू ए डेक्टम एक्सिस। कंसेंट्रिसिटी होती है जिसमें अगर हमको कोई एक रेफरेंस सेंट्रल एक्सिस दिया है तो उसके साथ में जो हमको चेक करना है उसका सेंटर और रेफरेंस का सेंटर दोनों कितना आउट है, वो जो हम चेक करते हैं वो कंसेंट्रिसिटी होती है। इसका ऐसे करके सिंबल, ऐसे सिंबल होता है। इसको चेक करने के लिए हम हाइट गेज का यूज़ कर सकते हैं, सीएमएम का और राउंड टेस्टर का। इसका मतलब जैसे हमारा एक सर्कल ये होगा और एक बड़ा सर्कल होगा, इन दोनों का कंसेंट्रिसिटी क्या आ जाती है कि इनका सेंटर एक होना चाहिए, लेकिन जो हमारा छोटा सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे है और बड़े वाले का सेंटर यहाँ पे, मतलब सेंटर से सेंटर आउट हो जाता है। तो ये जो आउट होता है इसको हम चेक करके कंसेंट्रिसिटी निकालते हैं। सिमेट्री, GDNT symmetry is a three-dimensional tolerance that is used to ensure that two features on a part are uniform across on a datum plane. GDNT एक थ्री-डायमेंशनल टॉलरेंस है और ये इंश्योर करती है कि हमारा डेटम से फीचर ऑन ए पार्ट आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑन ए डेटम प्लेन। मतलब हमारा जो सिमेट्री है वो एक डेटम लाइन से दोनों साइड में कितना दिया हुआ होता है उसको, जैसे ये है हमारा ये सेंटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमको GDNT दी हुई है कि इसके सेंटर से ये हमको 10 चाहिए और ये 10 चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि इस सेंटर लाइन से इससे इन दोनों में कितना वेरिएशन है, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। चेकिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें हाइट गेज और सीएमएम होता है। Runout tolerance is geometrical tolerance that satisfies the runout fluctuation of target's feature when the target is rotated on axis specifies straight line। मतलब जैसे कि हमारे पास कोई पार्ट है, हम उसको चेक कर रहे हैं, जैसे हमारे एक सर्कुलर शाफ्ट है उसको हम एक सेंटर में लगा के और उसको ऊपर डायल रख के जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कितना फ्लैक्चुएट होता है वो अपने सेंटर से एक रोड कितना
जब उसको टायर लगा के चेक करते हैं तो कितना फ्लैक्चुएट होता है, और जब हम उसको रोटेट करते हैं तो ये जो निकलता है वो रन आउट होता है। ए डेटम इज़ ऑलवेज नेसेसरी, इसमें एक डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको चेक करने के लिए हम हाइट गेज और सीएम का यूज़ करते हैं। इसी तरह से टोटल रन आउट होता है। डेटम रन आउट में हम एक ही पार्ट को एक जगह पे चेक करते हैं, और जब उसको हम एक से ज़्यादा जगह पे जब चेक करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन निकलता है वो उसका टोटल रन आउट होता है। इसके बाद है सिलेंड्रिसिटी। द सिलेंड्रिसिटी सिंबल इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट कर्व फॉर्म टू ए ट्रू सिलेंडर। सिलेंड्रिसिटी को हम यूज करते हैं कि हमारा जो ट्रू सिलेंडर है उससे हमारे ऑब्जेक्ट कितने क्लोज है। सिलेंड्रिसिटी एक सिलेंडर में चेक की जाती है, आईडी या ओडी में। जैसे एक सिलेंडर हो गया, इसको हम दो से तीन जगह पे जब चेक करते हैं तो ये यहाँ पे एक अलग अलग सर्कल बनाते हैं, और इन सर्कल के बीच में जो वेरिएशन होता है वो इसकी सिलेंड्रिसिटी, मतलब एक एक्चुअल सर्कल, ये हमारा एक्चुअल सर्कल हो गया, और इनके बीच में जो इनका जो डिफरेंस आता है, इनका आपस में ऐसे जो डिफरेंस आता है, इसको हम सिलेंड्रिसिटी बोलते हैं। सिलेंड्रिसिटी को हम राउंडर टेस्टर और सीएमएम पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा GD&T का टॉपिक था, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे एक एक GD&T को, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जब भी मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँगा तो उसको आप देखना, उसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।